मैथ्स और रीजनिंग में तो हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं, पर क्यों हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते? क्यों हमारे मार्क्स एक लेवल से ऊपर नहीं आ पाते? अगर आपके साथ भी यही होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिन्हें अगर आप सुधार लें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके मार्क्स और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाएंगे। तो बिना समय व्यर्थ करे सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंग्लिश पढ़ते समय पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो है कंपैरिजन, यानी तुलना करना। जी हाँ, जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसे अपनी मातृभाषा से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ऐसा करना सही भी है क्योंकि उससे हमें भाषा सीखने में मदद मिलती है, पर बाद में यही कंपैरिजन हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर देता है और अक्सर एग्जामिनर्स हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। Yesterday I saw a dream, यानी कल मैंने एक सपना देखा। हिंदी ट्रांसलेशन के हिसाब से ये एक बिल्कुल सही सेंटेंस है, पर इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस गलत है। दरअसल अंग्रेज मानते हैं सपना देखा नहीं जाता, उसका एहसास किया जाता है। इसलिए सही सेंटेंस होगा Yesterday I dreamt, या फिर I had a dream, ना कि I saw a dream। I will give an exam tomorrow, यानी कल मैं एक परीक्षा दूंगा। हिंदी से तुलना करने पर यह सेंटेंस भी सही नजर आता है, पर इंग्लिश कहती है परीक्षा दी नहीं जाती बल्कि परीक्षा में एग्जाम पेपर लिया जाता है। तो सही सेंटेंस होगा I will take an exam tomorrow, या फिर I will write an exam tomorrow। इंग्लिश को अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों भाषाओं की अपनी आइडेंटिटी है, अपना एक कल्चर है, इसलिए जरूरी नहीं दोनों एक ही तरह से लिखी या बोली जाएं। दूसरी मिस्टेक हम करते हैं लैक ऑफ रीडिंग। मुझे पूरा यकीन है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर को कई बार पढ़ा होगा। इसके बावजूद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनका स्कोर नहीं बढ़ पाता। उसका सबसे बड़ा कारण है जर्नल रीडिंग की कमी। दोस्तों, आप कितनी भी ग्रामर पढ़ लीजिए, अगर आप रीडिंग नहीं करते तो आप इंग्लिश में कभी भी टॉप स्कोरर नहीं बन सकते। इसलिए अगर आप रीडिंग नहीं करते तो आज से ही रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि रीडिंग करें कहाँ से? वैसे तो आप कोई भी इंग्लिश बुक, नोवेल या मैगजीन पढ़ सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इंग्लिश रीडिंग का बेस्ट और आसानी से उपलब्ध सोर्स है इंग्लिश न्यूज़पेपर, खासकर एडिटोरियल पेज। हो सकता है शुरुआत में न्यूज़पेपर रीडिंग में आपका बहुत टाइम चला जाए, इसलिए आप शुरुआत में सिर्फ एक ही आर्टिकल पढ़ें, पर कंसिस्टेंट रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी रीडिंग स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। रीडिंग करते समय आप वोकैबुलरी के लिए एक नोटबुक जरूर मेंटेन करें। इंग्लिश पढ़ते समय हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो है इरेगुलर प्रैक्टिस, यानी अनियमित अभ्यास। देखिए, लैंग्वेज मैथ्स या रीजनिंग की तरह स्किल बेस्ड सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि ड्राइविंग, आज अगर आप ड्राइविंग सीख लेते हैं और सीधे 10 साल के बाद ड्राइव करते हैं तो बेशक आपको शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन कुछ देर बाद आप बड़े आराम से ड्राइव कर लेंगे। मैथ्स और रीजनिंग भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन लैंग्वेज ऐसी नहीं होती। अगर आप सिर्फ 1 महीना भी नियमित इंग्लिश ना पढ़ें तो आप सब कुछ भूल जाएंगे और आपको फिर शुरू से पढ़ना होगा, खासकर तब जब आप उस माहौल में रहते हैं जहां रोज इंग्लिश यूज नहीं की जाती। और आप जानते हैं हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही माहौल में रहते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश का नियमित अभ्यास करना होगा। चाहे आप मैथ्स रोज पढ़े ना पढ़े, आप रीजनिंग रोज पढ़े ना पढ़े, लेकिन इंग्लिश आपको रोज पढ़नी होगी। अगली मिस्टेक है वोकैबुलरी पर ध्यान न देना। मैंने अक्सर देखा है बहुत से स्टूडेंट्स की ग्रामर तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वोकैबुलरी पुअर होती है, और वो ये नहीं समझ पाते कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी उनके मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भाषा का मूलभूत अंग है शब्द, और अगर शब्द का ही अभाव हो जाए तो फिर भाषा में रहेगा क्या? इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपकी वोकैबुलरी रिच नहीं है तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले, और अगर आपकी वोकैबुलरी रिच है तो आपको इंग्लिश का टॉप स्कोरर बनने से कोई नहीं रोक सकता।
वोकैबुलरी पढ़े कहाँ से? देखिए, एक सोर्स तो है रीडिंग, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा वोकैबुलरी पढ़ने के बहुत से रोचक तरीके हैं। इस सीरीज में आगे उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। लास्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो है रॉन्ग मेंटर्स चूज करना। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते समय सही मेंटर्स का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप हमेशा मिसगाइड होते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने YouTube में कई रैंडम वीडियोस देखी, खासकर वो वीडियोस जहां कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, YouTube पर अधिकतर वीडियोस सिर्फ मिसगाइड करती हैं। ज्यादातर वीडियोस के टाइटल इस तरह से होते हैं जैसे 3 घंटे में पूरी इंग्लिश ग्रामर सीखिए, 2500 प्लस वर्ड्स याद करिए 4 घंटे की वीडियो इत्यादि। सोचिए, जो 4 घंटे में 2500 प्लस वर्ड्स याद कराने का दावा कर रहा है, वो कितना समय एक वर्ड पर स्पेंड कर रहा होगा। दरअसल वो वीडियो में डिक्शनरी की तरह वर्ड्स पढ़ के उनका मीनिंग बता रहे होते हैं। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं और शायद 4 घंटे भी ना लगे, पर उसका फायदा कुछ नहीं होगा। आप चाहे एक दिन में सिर्फ 10 या 15 ही वर्ड्स याद करें, लेकिन उन्हें ऐसे पढ़ें ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रह सके। स्टूडेंट्स, ऐसी वीडियोस सिर्फ व्यूज पाने के लिए बनाई जाती हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन इन वीडियोस की वजह से आपके जो 4 घंटे व्यर्थ हो गए हैं, वो क्षति अपूर्णीय है। उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए खुद को ऐसी वीडियोस से बचाइए। थैंक यू। अगर अभी भी आप इस सेशन से जुड़े हैं तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक न्यूज़ है। मैं हर वीकेंड इंग्लिश के 2 सेशंस लेके आने वाला हूँ, जहाँ हम इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ेंगे ही, साथ ही रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी करना भी सीखेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप मेरे साथ साथ पढ़ें, मेरे साथ साथ ही चीज़ों को याद भी करें। तो अगर आपको लगता है आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और रेडी हो जाइए इंग्लिश के टॉप स्कोरर बनने के लिए। दिस इज रोहित आउट। सी यू इन द नेक्स्ट।